हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में हमने इससे पिछले 7 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, 7 के लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। हमने हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट कर लिया लगभग, और आज हमारा अंतिम लेक्चर रहेगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। वो है हड़प्पा सभ्यता का पतन, ठीक है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट भी देखेंगे हम। तो आज हमारा क्या रहने वाला है टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का पतन। और दोस्तों आपको अगर कंटेंट वीडियो अच्छा लगा है थोड़ा बहुत, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि आप उसमें नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। हम देखते हैं सबसे पहले भिन्न भिन्न कारण, यानी हड़प्पा सभ्यता के भिन्न भिन्न कारण थे। कुछ एक्स मार्क कारण भी थे, कुछ कर्मिक कारण भी थे, ठीक है। एक्स मार्क में देखते हैं तो कालीबंगा बनाओ लेना, ये जो इसकी जो ये ना वो पतन हुआ, इसका बनाओ जो कालीबंगा, तो इसका मतलब एकदम से ही मतलब थोड़े समय बाद ये अकस्मात रूप में इनका पतन हो गया था। और अगर कर्मिक रूप से देखें मतलब धीरे धीरे, तो मोहनजोदड़ो और धोलावीरा इनका कर्मिक रूप से इनका पतन हुआ था। अब इस विभिन्न विभिन्न कारणों की वजह से विभिन्न मत दिए गए हैं। और विभिन्न मत है वो मैंने जो वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने विभिन्न मत दिए। तो कोई तो देता है देखिए बाढ़ का, कोई कहता है कि आर्यों का आक्रमण हुआ है, इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। कोई कहता है कि भूतात्विक कुछ घटनाएं हुई है उनके कारण, और कुछ अन्य मत भी है जो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बाढ़, ठीक है। बाढ़ के बारे में किसने कहा है? मार्शल ने, ठीक है। मार्शल ने ये इसका प्रतिपादक है ना, मार्शल है, जॉन मार्शल है ना। हमने सबसे पहले पढ़ा था जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में, ये वही मार्शल है। तो ये मार्शल है ना, इनके नेतृत्व में इन्होंने क्या कहा कि बाढ़ यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ आया हुआ होगा, इस कारण इस सभ्यता का जो पतन हुआ है। इसका समर्थन है ना वो एस आर राव करते हैं, ठीक है, एस आर राव। और मोहनजोदड़ो है ना, इसमें 7 बार बाढ़ आने के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो स्थल पाकिस्तान के अंदर है, इसमें 7 बार बाढ़ आने के साक्ष्य में मतलब प्रमाण मिलते हैं। ये किसने कही ये बात है? जॉन मार्शल ने, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आर्यों का आक्रमण। अब यहाँ पर कोई मतलब ये जो वैज्ञानिक हुए हैं ये कहते हैं कि यहाँ पर जो आर्य सभ्यता हुई, आर्य या वैदिक सभ्यता हुई है, जिसमें आर्य लोग रहते थे, उन्होंने आक्रमण करके सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कर दिया और वैदिक सभ्यता की नींव डाली। तो आर्य आक्रमण, इसका जो समर्थक है वो आर पी चंद्रा करते हैं, ठीक है। आर पी चंद्रा चाइल्ड, जिसका पूरा नाम क्या है? गार्डन चाइल्ड, 1934 में इन्होंने ये बात कही। और सॉरी व्हीलर है, अब व्हीलर ने 1946 में ये इस बात का समर्थन किया। और पिगट भी, ठीक है ना, जो सर्विस पिगट है, फेयर पिगट, ठीक है, ये भी इस बात का समर्थन करते हैं। अब इससे जो आर्यों का आक्रमण है इससे कुछ संबंधित जो तथ्य है वो देख लेते हैं। तो एम आर साहनी द्वारा प्रदत्त सिद्धांत दिया गया है, एम आर साहनी द्वारा, तो वो देखते हैं। तो डेलस ने क्या बात की है? डेलस है ना, जो एक वैज्ञानिक है डेलस, इन्होंने क्या किया? तटीय क्षेत्र में उठाव हवाओं द्वारा नदी मुहाना है ना वो अवरुद्ध हो गया और नदी तल में अवसाद पैदा हो गए। इन कारणों से जलवापन से बंदरगाहों का अवसान हुआ, ठीक है। अब ये मतलब ये कहा, इन्होंने ये कहा है कि तटीय क्षेत्र होते हैं जो समुद्रों के, उनमें उठा हुआ हवाओं द्वारा नदी में मुहाना, जो नदियों का मुहाना है उसमें अवरुद्ध पैदा हुआ, और जो नदी तल है उसमें अवसाद, ठीक है, जमा हो गया। इस कारण जो बंदरगाह क्षेत्र थे सिंधु घाटी सभ्यता के, जो बंदरगाह जैसे लोथल हो गया, सुतकांगी डोर हो गया, ये सब क्षेत्र थे, उनमें अवसान मतलब ये समाप्त हो गई, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं भूतात्विक जो कारण है वो, जैसे जल प्लावन, ठीक है, जल प्लावन, भूकंप, दरारें, ये सब है, हम अगले पेज में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे हम अन्य मत में देखिए जैसे नदियों का रास्ता बदल गया, इस प्रकार का मत दिया कुछ वैज्ञानिकों ने। कुछ वैज्ञानिकों ने इसका कहा है कि जलवायु परिवर्तन हो गया, इस कारण जो इस सभ्यता का पतन हो गया। और कुछ ने मतलब जैसे परिस्थिति का असंतुलन बताया और दीर्घकालीन सूखा, मतलब लंबे समय तक सूखा रहा, इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो अब देखिए अभी देखिए राइक्स क्या है? सहवान के लिए निकट जो भूकंप केंद्र है ना वो इसको राइक्स बोलते हैं, ठीक है। सहवान है ना, ये मोहनजोदड़ो में पड़ता है, मोहनजोदड़ो क्षेत्र में इसके निकट है ना भूकंप केंद्र है, स्थापित किया गया था। राइक्स बोलते हैं भूकंप केंद्र को, और ये कहाँ पर था? तो ये सहवान मोहनजोदड़ो, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं जो कालीबंगा है और मोहनजोदड़ो, यहाँ से वलित चट्टान के प्रमाण मिलते हैं, वलित चट्टान के, ठीक है, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से प्राकृतिक बांध, यानी मतलब देखिए कि मोहनजोदड़ो है ना, ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक जो प्राचीन टाइम में ना सिंधु घाटी सभ्यता थी उस टाइम में ये मोहनजोदड़ो है ना, ये प्राकृतिक जो बांध के रूप में एक मतलब अपने आप में जो ये तब्दील हो गया था, विशाल झील बन गई थी ऐसे बोलते हैं इसे। इस कारण झील बनने के कारण मतलब पानी में सब कुछ मग्न हो गया यहाँ पर, तो इस कारण सभ्यता का भी जो पतन हुआ ऐसा माना जाता है। इसके बाद देखते हैं इस बात का खंडन कौन करते हैं? देखिए ये जो हमने बात करी अभी कि भाई भूतात्विक या फिर आर्यों का आक्रमण हुआ है, इस बात का खंडन कौन करते हैं? तो इस बात का खंडन एच टी लैम्ब्रिज, ये एक वैज्ञानिक है, इन्होंने इस बात का खंडन किया कि भाई आर्यों द्वारा इसको नहीं किया गया पतन इसका। इसके बाद देखते हैं अन्य मत। अब ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अन्य मत में देखिए सबसे पहले बात करते हैं नदी रास्ता बदलना, ठीक है। नदी रास्ता यानी नदियों द्वारा अपना रास्ता है ना बदल लिया गया, इस कारण सभ्यता का पतन हुआ। तो इसका जो समर्थक है वो कौन करते हैं? देखिए एच टी लैम्ब्रिज और माधव स्वरूप वत्स है, एम वत्स बोलेंगे इसको, डेल्स, ठीक है। ये सब बोलते हैं कि भाई नदियों का रास्ता है ना वो बदल गया था, और इसके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और कालीबंगा से इसके प्रमाण मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता है, तो इसके किनारे जब जैसे ये पहले सभ्यता हुई है तो ये सरस्वती नदी किनारे थी, लेकिन अभी वर्तमान में देखिए सरस्वती नदी नहीं है, वो विलुप्त हो चुकी है। इस कारण इस सभ्यता का जो विकास है वो नहीं हो पाया, इस कारण इसका पतन हो गया। इस प्रकार में एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन का जो सबसे पहले जो इसका प्रतिपादक रहा है, जिसका मतलब समर्थक किया वो बेबीलाल और आर्लेस्टाइन और जो अमलानंद घोष है, ठीक है, एक घोष याद रखेंगे, अमलानंद घोष, इन्होंने जलवायु परिवर्तन का कारण बताया कि सिंधु सभ्यता इसका पतन हुआ जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। उसके बाद देखिए परिस्थिति की असंतुलन में सबसे पहले देखिए ये फेयर सर्विस है ना और वीके था पर इन लोगों ने कहा भाई यहाँ पर जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो परिस्थिति का मतलब हो गया, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आया होगा, यहाँ पर तेज तूफान आंधी आई होगी, ये सब है ना इन कारणों से इस सभ्यता का पतन हुआ है। तो ये सब कौन कहते हैं? फेयर सर्विस और वीके था पर। अब यहाँ पर एक जो मत है वो भी निकल रहा था कि दीर्घकालीन सूखा, यानी लंबे समय तक यहाँ पर सूखा पड़ा, मतलब बारिश नहीं हुई होगी, और एक मरुस्थलीय क्षेत्र था जिस पंजाब हरियाणा और राजस्थान में वगैरह में यहीं पर मिलती है, तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र था, इस कारण लंबे समय तक सूखा रहने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। ये कौन कहते हैं? डीपी अग्रवाल, धर्मपाल अग्रवाल, ठीक है, इनका पूरा नाम है धर्मपाल अग्रवाल। इसके बाद देखते हैं, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी सहायता मिले। आपको मैं पहले बता दूं कि ये जो नोट्स है वो किस लेवल के है, तो ये नोट्स फर्स्ट ग्रेड जितने भी शिक्षक भर्तियां हैं ना उनके सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स रहने वाले, यानी यूपीएससी तक तक आरएस तक जितने भी मतलब जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता को लग रहा है ना उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण नोट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे डीप में जाकर के इसकी गहराई से इसका अध्ययन किया गया है। तो आप ये बेफिक्र रहिएगा कि पर्सन ऐसे एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं, जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन देख लिया है, पतन के जो विभिन्न मत हुए वो देख लिए। अब देखते हैं मत बांध, यानी सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसमें मत बांध किससे मिले, किस प्रकार के मत बांधे? तो यहाँ पर देखिए हस्त निर्मित है और चाक निर्मित मत बांध है, ठीक है। तो चाक निर्मित है ना, ये जो चाक निर्मित मत बांध है वो सर्वाधिक प्राप्त हुए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं BRW यानी ब्लैक रेड वेयर है ना, मतलब ब्लैक रेड वेयर यानी काले व लाल रंग के मत बांध में प्राप्त हुए।
तो हमने देखा कि यहाँ पर आर बी आर डब्ल्यू के जैसे प्रकार के मध्य भांड में प्राप्त होते हैं, काले और लाल रंग के, ठीक है। उसके बाद देखिए ज्यामिति चित्र, यानी ज्यामिति चित्र भी प्राप्त हुए हैं और प्राकृतिक चित्र वो भी मध्य भांडों पर अंकित हुआ करते थे। तो ज्यामिति में देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ कि त्रिभुज हो गया, घन हो गया, वृत्त हो गया, आयत हो गया, इस प्रकार के भी हमें चित्रांकन हुआ था जो मध्य भांडों पर। और प्राकृतिक चित्र में जैसे देखिए पशु पक्षी वनस्पति इन सबका भी यहाँ पर बहुत गहराई से चित्रांकन किया गया, अलंकरण किया गया। अब बहुरंगी अलंकरण है ना, इसका अभाव था, मतलब यहाँ पर मतलब ज्यादा रंगीन वाले मध्य भांड नहीं बनाए जाते थे, यानी बहुरंगी नहीं, इसमें थोड़ा जो फीका फीका रंग था इसका जो ज्यादा प्रचलन था और जो बहुरंगी अलंकरण का अभाव था। लेकिन अपवाद मिलते हैं, अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं याद रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने की गुंजाइश बनती है। तो अपवाद है ना वो बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान में जो मध्य भांड हुए ना उनके जो अलंकरण है वो बहुरंगी हुआ करता था, मतलब, और इसमें जो बाकी सब है उसमें अभाव था। अब देखिए दूध पिलाती हिरणी ना, इसके जो हमें जो चित्रांकन हुआ है वो जो एक मछुआरे का चित्रांकन वही हड़प्पा से मध्य भांड मिली है, यानी हड़प्पा से मध्य भांड मिला है, उस पर है ना चित्रांकन किया गया, उसमें दूध पिलाती हिरणी वो मछुआरे है ना, मछुआरा, इसका जो चित्रांकन किया गया। एक प्यासा कुआं, चालाक लोमड़ी, यानी प्रश्न कहानी की हमें जो इसके वो मिलती है ना चित्रांकन किया हुआ जिस स्थल से मिलता है वो लोथल है। तो लोथल से ना एक तो मछली के मुंह में वृक्ष लिया हुआ और एक चालाक लोमड़ी और प्यासा कुआं, इन सब की जो चित्रांकन है वो हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। और इसके जो भट्टे प्राप्त हुए हमें, जैसे मध्य भांड निर्माण के लिए भट्टे है ना वो मोहनजोदड़ो, चुनार, लोथल और नौशेरी, यहाँ से हमें भट्टे प्राप्त होते हैं। इसके बारे में देखते हैं मन के, यानी सिंधु घाटी सभ्यता मन के किस प्रकार के बनाए जाते हैं। उपयोग है आभूषण वाट धार्मिक अनुष्ठान के लिए, ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान के लिए आभूषण वाट धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका उपयोग किया जाता था मन के का। और ये किसके निर्मित, तो सेलखड़ी, महंगे पत्थर व धातु से निर्मित हुआ करते थे। और सेलखड़ी के सर्वाधिक मन के यहाँ पर बनाए गए, सेलखड़ी, ठीक है। महंगे पत्थर जैसे कार्नेलियम है, गोमेद, लाजवत है, ये सब है ना महंगे पत्थर थे। तो ये सब आपको अगर नाम दिख जाए ना सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते समय, कार्नेलियम, गोमेद, लाजवत, तो ये सब पत्थरों के नाम है, ठीक है ना, महंगे पत्थर हुआ करते थे। लाल धातु में स्वर्ण और रजत थे, ठीक है, चांदी मान लो आप, स्वर्ण और चांदी थे, ये सब ये दो धातुएं हुआ करती थी, यानी इन धातुओं से परिचित थे ये लोग। अब देखते हैं सर्वाधिक बेलनाकार जो मन के वो सर्वाधिक है ना बेलनाकार, ये इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये सर्वाधिक बेलनाकार जो मन के थे वो प्राप्त हुए, और बक्सरा है ना, बक्सरा गुजरात में पड़ता है, यहाँ पत्थर के मन के प्राप्त हुए, ठीक है। फिर देखते हैं बाट मापतोल। अब यहाँ पर जो बाट या मापतोल का जो कार्य हुआ करता था वो कैसा था, तो मानकीकृत पैमाने हेतु बाट बनाए गए थे, मानकीकृत हेतु, ठीक है, उपयोग इनका किया गया। निर्माण सफेद चर्च पत्थर से किया गया था। अब सफेद चर्च जो चर्च पत्थर है उसमें कौन कौन चीजें देखिए, चेलसीडेन, सेलखड़ी और चूना पत्थर इससे निर्मित हुआ करते थे जो बाट थे। कम भार वाले थे ना वो 1:4:8:16:32:16 आप याद रखते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि 16 अनुपात में जैसे सर्वाधिक 16 पैमाने की जो हमें मिली है बाट है उनका जो एक जो 16 पैमाने का होता है इसका कुल वजन कितना होता है, 13.625 ग्राम वजन होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अधिक भार वाले थे ना वो 160 और 320 अनुपात में हुआ करते थे। उसके बाद देखें स्केल मतलब ये भी एक नापतोल का ये यंत्र हुआ करता था। स्केल मतलब पुट्टा मतलब लाइन वाला पुट्टा होता है ना, आज के समय में होता है वैसे ही था उस समय भी। स्केल है ना वो शंख का बना प्राप्त हुआ है, हाथीदांत का बना प्राप्त हुआ है, सीप का बना प्राप्त हुआ है, मिट्टी का बना प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब शंख का जो स्केल है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से तराजू भी में प्राप्त होते हैं, ठीक है, तराजू जो तौल के तराजू होते हैं ना चक्की के वो में प्राप्त होते हैं मोहनजोदड़ो से, और शंख का स्केल प्राप्त हुआ है। हाथीदांत का जो स्केल है वो लोथल से प्राप्त हुआ है, ठीक है। सीप का जो स्केल है ना जो पुट्टा वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, और जो मिट्टी का है ना वो कालीबंगा से, ठीक है। इसके बाद देखिए आभूषण, यहाँ पर आभूषण किस प्रकार, अब आभूषण है ना वो स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे, ठीक है। अब भंडार, आभूषण का भंडार है ना वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अलादीन और मांडी यहाँ से प्राप्त होते हैं भंडार। यहाँ पर जैसे कब्र में गहने, अब कब्र में जैसे महिलाओं या फिर पुरुषों को जो कब्र में दफनाया जाता था मृत्यु के दौरान, तो उनके साथ गहने में मतलब उनके साथ ही गहने दफनाए जाते थे, उसके प्रमाण हरियाणा से मिलते हैं, ठीक है। स्वर्णहार हड़प्पा से प्राप्त हुआ स्वर्णहार, और कार्नेलियम ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, ठीक है। मिट्टी की चूड़ी है ना वो आभूषण सर्वाधिक मतलब सामान्यतः जैसे जनता थी ना, जैसे बिना पैसों वाले लोग जो व्यापारी लोग थे वो सबसे मतलब सबसे सर्वाधिक ना मिट्टी की चूड़ियों का प्रचलन था, तो मिट्टी की चूड़ियां पहना करते थे क्योंकि सबके पास पैसे थे नहीं। तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ा, आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन व कुछ महत्वपूर्ण जैसे मोहरे हो गई, यहाँ पर स्केल हो गए, यहाँ पर आभूषण हो गए, जैसे मोहर बनके वगैरह, ये सब आपने कंप्लीट कर लिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता आज के साथ कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में हम वैदिक सभ्यता स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।